हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते के नाम अलग है, आप लोगों की उम्र अलग है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं रिश्तों में। तो उसी प्रकार से देखिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक तब तक कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, रात या जिस भी साल के जिस भी समय में, आप उस समय की रीडिंग ले लीजिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कलेक्टिव एनर्जीज। पहली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई है आपके पर्सन की तरफ से, और वो ये है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन या तो अम, कह सकते हैं कि परिस्थिति या किस्मत के कारण उनके सामने आ गई है, या उनकी चॉइस थी ऐसी कि उनके सामने अभी दो रास्ते हैं, और एक क्रॉस रोड पे आके आपके पर्सन बिल्कुल आके एक ऐसे मकाम पे आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे समय डिमांड कर रहा है कि तुम अब एक एक को चुनो, या तो तुम इसको चुनो या तो तुम उसको चुनो। और अब तुम दोनों को अपने मन में लेके एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि समय डिमांड कर रहा है एक्शन लेने का, समय डिमांड कर रहा है फैसला लेने का। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है इस वक्त, और ये चीज़ें आपके पर्सन को बिल्कुल एंग्जाइटी से भर रही हैं कि अगर वो एक डिसीजन लेते हैं तो कोई एक जो है, कोई एक पार्टनर, कोई एक एक्स जो हमेशा के लिए उनकी लाइफ से खो जाएगा। दोहरी मानसिकता में है आपके पर्सन, दो चॉइसेस बहुत क्लियर है, और शुरुआत ही यहीं से हुई है। डिसीजन मेकिंग का टाइम है, और ये इस डिसीजन को बहुत समय से डिले कर रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे तीन लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। एक आपके पर्सन, एक आप, और एक कोई और वहां पे। थर्ड पर्सन से भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो भी थर्ड पार्टी है ना, उससे आपके पर्सन अट्रैक्टेड है। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है तो वो किसी और से मिल रहे हैं। अगर ये आपसे मिल रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो वो उससे फिर टच में नहीं हो सकते हैं, इसके बहुत सारे चांसेस हैं। ओके, मैं कह सकती हूँ कि डबल डेटिंग नहीं कर रहे वो, लेकिन मन में कोई है, किसी को याद जरूर कर रहे हैं, या फिर आपसे दूरी है, कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं। वो भी जो भी हैं वो अच्छी है, जो भी है थर्ड पार्टी है वो काफ़ी अच्छी है, अबंडेंट है उनका। अगर बिजनेस है तो वो भी अच्छा है। अगर उनका कोई जॉब पे वो जाती है, वो वहाँ पे भी उनकी पोजीशन जो भी है वो अच्छा है। बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता है, लेकिन वो, उनके पास मनी है, वो स्टेबल है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है, एंड शी इज गुड लुकिंग ऑल्सो, शी इज ब्यूटिफुल ऑल्सो। ऐसे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी वहाँ यहाँ पे आ रही है। ये क्रॉस रोड पे आके आपके पर्सन जब आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि, और ये सिचुएशन भी ऐसी रही है कि आपको उम्मीदें ख़त्म करनी पड़ी इस पर्सन के साथ में, आपको अपना प्यार ख़त्म करना पड़ा। आपको जो दीवानगी आपके अंदर में हुआ करती थी, या जितने आप इमोशनल थे, जितनी भावनाएं आपके पर्सन की आपके मन में हुआ करती थी, आपके मन में आपके पर्सन के लिए जो भी फीलिंग्स थी, वो सब कुछ आपने क्लोज कर दिया है, और ये बात आपके पर्सन जानते हैं। चाहे नो कांटेक्ट होने की वजह को उन्होंने समझा हो कि ऐसा है, या फिर इतने इंटेलिजेंट हैं तो वो चीज़ वो फील बिल्कुल कर पाते हैं कि अ, और इसके लिए वो आपको कहीं से भी दोष बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो खुद को भी ज़्यादा दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि उनके वैसी भी सिचुएशन नहीं है कि वो आके अपफ्रंट होके बिल्कुल आपके सामने आके मुंह खोल के बोल सके कि वो आपको पसंद करते हैं। तो ज़्यादा मुझे यहाँ पे
प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रीडिंग मैं जनरल कर रही हूँ। अगर यहाँ पे पलड़ा जो है भारी किसका पड़ रहा है, तो भारी उसका पड़ रहा है जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे हैं, ठीक है। जो दूर है, जो नो कांटेक्ट में है, उनका हल्का है इस वक्त, और जिसको वो डेट कर रहे हैं उसका पलड़ा ऑब्वियसली भारी है। आपके पर्सन इस वक्त आपके प्रभाव से मुक्त रह के, अपने आसपास के लोगों के प्रभाव से मुक्त होके, अपनी फैमिली के प्रभाव से मुक्त होके सोचना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, खास करके आपके लिए। लाइट जाती नहीं है लेकिन लाइट चली गई है, तो एनीवेज अच्छा है, कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। तो वो उस प्रभाव से मुक्त होके आपके पर्सन अभी कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं कि तुम लोग कुछ भी मेरे को मत बोलो, और खास करके अगर कुछ यार दोस्त हैं वो कुछ बोलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो यही चाहते हैं कि तुम लोग मुझे कुछ मत बोलो, मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है इसका डिसीजन मुझे लेने दो, क्योंकि मेरे पास भी दिमाग है, उसमें गोबर नहीं भरा हुआ है। ऐसा आपके पर्सन का मानना है कि मेरे पास भी दिमाग है भाई, तो मुझे इतना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्का सा गुस्सा आपके पर्सन का एक तो उनकी मदर के ऊपर में है, एक इनके जो सबसे करीबी दोस्त हैं उनके ऊपर में है। अभी ये पर्सन ना थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में जो ऑप्शंस हैं इनके, और इसका मतलब है ये कि मुझे किसी के पर्सन की एनर्जी आई है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, तो दो से ज़्यादा ऑप्शन आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के हाँ मन में है इस वक्त। और लेकिन सबके साथ मैं नहीं कहूँगी कि सबके साथ में सीरियस है, थोड़ी बहुत बातचीत चलती है, फ्लर्टिंग चलती है, और जब वो जो भी है थर्ड पर्सन वो ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर उसको उसके लिए सीरियसली सोचने भी लगते हैं। एंड ये इनके लिए ज़रूरी है, ऐसा इनको लगता है कि ये करना इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अगर किसके साथ कमिटमेंट में जाना है या किसके साथ शादी करनी है, पहली शादी हो सकता है ये पहले हो सकता है ये डिवोर्स्ड हो, और अगर दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मेरा हक है। एंड समहाउ मैं इस पर्सन के देखिए ज़्यादतियों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रूर सपोर्ट करती हूँ कि अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, तो अगर ऑप्शंस देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अगर बिना किसी को धोखे दिए अगर ये ऑप्शंस देख रहे हैं, उसको बता देते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ मैं अभी और भी रिलेशनशिप्स को मैं देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, इफ़ यू आर ओके विद दैट देन वी विल मीट। ऐसा कुछ लोग इतने इतने ओपन होते हैं, तो जिनको जो जमता है वो वैसा करते हैं। तो ये चीज़ तो है यहाँ पे आपके पर्सन को। एक चीज़ मुझे और सेकंड टाइम डिवाइन बोल रहे हैं वो चीज़ बोलने के लिए, मैंने मेरी इंट्यूशन में आई थी लेकिन मैं फ्लो में उस चीज़ से थोड़ा सा साइड हट गई थी। आपके पर्सन को भ्रमित भी किया जा रहा है, आपके पर्सन को इल्यूजन में, कंफ्यूजन में डाला जा रहा है, थोड़ी इधर-उधर की गलत क्रिया करके, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पे। ताकि ये सही डिसीज़न ना ले सके, और इनसे वो डिसीज़न लिवाया जाए, मजबूर किया जाए, या वो वशीभूत होके वो डिसीज़न ले लें जो इनकी मदर चाह रही है, या घर से कोई एल्डरली लेडी। देखिए एल्डरली लेडी अब घर से कोई भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन नेचर ऐसा है कि मुझे उसको कंट्रोल करके रखना है, मुझे ज़्यादा पता है कि क्या करना चाहिए, ये चीज़ें। मुझे अचानक से किन्हीं की सिस्टर भी यहाँ पे सिस्टर का भी थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट हुआ है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, इतना फ़ोर्स करना सिस्टर के द्वारा ये थोड़ा अजीब-सा ही लगता है। भाई-बहनों को तो आपस में बहुत समझदारी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक एज के ही होते हैं, पेरेंट्स तो चलिए उनकी अपनी
जनरेशन गैप हो जाता है एंड एवरीथिंग, और वो होता है कि बच्चे हमारी संपत्ति हैं या उन्हें हमारे अकॉर्डिंग करना चाहिए, हम उनका भला बुरा जानते हैं, हमने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। लेकिन सिस्टर का ऐसा आना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। बट देन इट्स ओके। मतलब ऑफ कोर्स मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, या आप क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि उनको ऐसा कुछ करवाया जा रहा है कि ये भ्रमित ही रहे और वो करे जो वो लोग चाहते हैं। तो चूंकि फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, इसका मतलब है कि इनकी फैमिली को कोई खास रिश्ता जो है कहीं से ज़्यादा अबंडेंट लोग हों, उनकी जो लड़की है वो भी अच्छे नौकरी में है, ब्यूटीफुल है ना, देखने में भी सुंदर है, फिगर वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे भी इनको बोला जाता है कि तुम उसको सेलेक्ट कर लो। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ थोड़ी ये सिचुएशन दिख रही है। सबसे नई मैच होगी, जिनसे मैच करता है प्लीज़ वही लोग रखिएगा। और इनका है कि जब कभी ये सोचते हैं, ये आप आग देख रहे हो ये कैसे धधक रही है, तो जब ये सोचते हैं कि क्या आपको खो देना पड़ेगा, तो और ज़्यादा आपके लिए ना मन जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ जो लॉ है ये, उस लॉ को देख के ही नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट्स की भी एनर्जी आ रही है। मतलब न्यू बिगिनिंग, एकदम तड़पना किसी के लिए, किसी के साथ के, किसी के सानिध्य के लिए, किसी से बात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रोमांस करने के लिए, वो चीज़ें भी यहाँ पे आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, खास करके रात की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन प्रेफर ये यही कर रहे हैं कि आपके बारे में अपने दोस्तों को भी कुछ ना बताएं, आपके बारे में डिस्कशन ना करें, क्योंकि जैसे ही डिस्कशन होता है आपके पर्सन के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं लोग, जैसे कि ना, नहीं कुछ ऐसा टुकड़ा देख के और चारों तरफ से भेड़िए टूट पड़ते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर में लोग टूट पड़ते हैं और ये फिर फाइट करते हैं कि तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, या फिर मेरी मर्जी, या फिर तुम लोग गलत सोचो, ऐसा जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे फिर होती हैं। किन्हीं के लिए ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को बोला जाता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन है, सोसाइटी में ये बातें पता चलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। ये क्यों बोला जाता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना बोला जाता है और जितना आपके पर्सन को लगता है कि कहीं आप इनकी लाइफ से निकल ना जाए, ये उतना ही आपको और ज़्यादा मिस करते हैं। कोई समय जो आप लोग साथ रहे थे, कोई समय जो आप लोगों ने फ़ोन के ऊपर घंटों बातें की थी, फ्लर्ट किया था, रोमांस किया था, जहाँ मिले थे, जहाँ घूमने गए थे, किसी फार्म हाउस में, किसी सरसों के खेत में, कहीं और पे। आप में से कुछ लोग तो इनफैक्ट मुझे पड़ोसी भी दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हैं, जो लोग टैरो कार्ड बहुत समय से देख रहे हैं कि किस कार्ड की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल उसी कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग पड़ोसी हो सकते हैं, आपके पर्सन या फिर आप थोड़े ज़्यादा लंबे हैं अपने पार्टनर से। मतलब एकदम सामने अगल-बगल में खड़े हो जाए तो लोग बहुत ईज़िली देख के कह सकते हैं कि लंबू छोटू की जोड़ी यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? ऐज का भी, हाँ, ऐज का भी डिफ़रेंस हो सकता है। हो सकता है क्या? ऐज का डिफ़रेंस यहाँ नज़र ही आ रहा है ऐज का। लुक वाइज़ भी यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, बहुत पहले से, मेबी काफ़ी सालों से आप लोग एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, आस-पास में घर है, या फिर एक ही कॉलोनी के अंदर में आप लोगों का घर हो सकता है। बचपन के फ्रेंड, बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स भी आप लोग हो सकते हैं, या कॉलेज, स्कूल में आप लोग साथ रहे होंगे। रात में काफ़ी परेशानी होती है आपके पर्सन को, थोड़ा ज़्यादातर टाइम वो जग के ना, मुझे लगता है कि वो लैपटॉप या फिर मोबाइल, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ब्राउज़ करते हैं या फिर अपना काम करते होंगे, लेकिन जगते हैं वो। बुक रीडिंग भी किन्हीं की दिख रही है, बुक्स पढ़ते रहते हैं, अगर उनको पढ़ने का शौक है तो बुक्स पढ़ते रहते हैं। कोई एक
रीडिंग के लिए जो लैंप आता है वो जला के, या फिर अपना ट्यूबलाइट बल्ब इन सब की रोशनी में पढ़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। आपको खोना, जिसको डेट कर रहे हैं उसको छोड़ देना तो क्या बोल के छोड़ेंगे। इन्होंने खुद इसने इस पर्सन ने भी ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है ना, बहुत दिक्कत वाली बात है। आज रात तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी। कुछ बेतुकी सी कुछ मैं बेवकूफ़ी भरी भी नहीं, लेकिन बेतुकी और ऐसी बचकानी बातें आप जो करते थे आपके पर्सन के साथ में, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को याद आती हैं। तो हल्की सी स्माइल भी आ जाती है इस पर्सन के ना चेहरे पे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए अभी और क्या क्या ये फील कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं, अगर मैं आप लोगों की एनर्जीज देखूं तो आपने थोड़ा तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, या इतना तो ज़रूर बदल लिया है कि मुझे मुझे कहीं से भी ना मेरे सम्मान में, मेरे रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी रखते हो तो मेरे पास फिर मत आना, और आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको छोड़ा गया है, या आपसे झूठ बोले गए हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त दुख दे रही है, ठीक है। और इस दुख में आपको अब ये लगता है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव थिंकिंग आपकी पहले थी इस रिश्ते को लेके, अब उतना पॉजिटिव आप नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ही एनर्जीज हमारे व्यूअर्स की है इस वक्त। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे किसी भी हालत में मिलना है। बाप रे, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स, इतनी पॉजिटिव, ये कैसे? अभी से लेके 7 से 8 दिन या 10 दिन में किन्हीं को एक मैसेज जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग हैं जो कि ये चीज़ अभी करने वाले हैं। आप लोगों ने फैसला लिया है कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, या फिर अब मैं डायरेक्ट इस पे आती हूँ, आपके पर्सन ने फैसला कर लिया है कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, मतलब आप लोगों के लिए मुझे उसको डेट करना है, मुझे उसके साथ फ्लर्ट करना है, मुझे उसको प्यार देना है, और साथ ही मुझे उससे प्यार रिसीव भी करना है। बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा रोमांस होना चाहिए, मुझे उसके साथ घूमना है, फिरना है। किसी दोस्त की किसी तरीके से मदद वो ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। मुझे मैसेजेस के यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, 1 2 3। 3 कार्ड्स कम्युनिकेशन शुरू करने के, आपके पर्सन को आपसे बातचीत करनी है। और सिर्फ करनी नहीं है, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि किसी के पर्सन 7 से 8 दिन के अंदर में कोई एक मैसेज या कॉल आपको कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल है और 100% लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन डिवाइन को जब जो मैसेज देना होता है, देखिए वो तो देंगे ना, सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो आज की यही एनर्जी है यहाँ पे कि ये पर्सन को बस आपसे मिलना है, और ये सिर्फ वो वाली चीज़ नहीं है। अगर यहाँ तक मैं इस चीज़ को छुपा लूँ आप लोगों से, इसको यहाँ ऐसे कर लूँ, इसका मतलब मुझे टाइम पास करना है, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत होगी, रोमांस करना है एंड एवरीथिंग, और फिर हम लोग बस ऐसे ही चलते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब ये कार्ड यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब है कि वो अपने जीवन की और भी खुशियाँ और भी सपने, एक हंसता खेलता संभला हुआ और एडजस्टमेंट्स के साथ चलता हुआ रिश्ता आपके साथ देखना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे ही हैं यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ऑप्शन, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो ऑप्शन उनको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका दिल टूटा हुआ है, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उसमें ये चीज़ भी आपको एक दर्द देती है, रिजेक्शन का दर्द है, आपको ऑप्शन रखा है इस चीज़ का दर्द है, आपको कंपेयर किया है इस चीज़ का भी दर्द है आप लोगों के अंदर में। तो काफ़ी सारा दर्द है आप लोगों के अंदर में। माय गॉड, ये क्या रीडिंग आ रही है मुझे तो। सिर्फ मैं इस कार्ड को अगर अभी ऐसे साइड करके यहाँ पे हटा लूँ तो मुझे अभी
ऐसा कोई भी चाहेगा कि कोई भी किसी का भी पार्टनर मेल हो फीमेल हो वो ऐसा ही सोचे उसके लिए, यही स्टेबिलिटी हो उसके माइंड में। अम, लेकिन रियलिटी ये भी होती है, तो उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं कहूँगी ज़रूर कि आपके पर्सन कंपेयर करते हैं आपको किसी से, लेकिन उस कंपैरिजन में मैं नहीं कहूँगी कि ये कहीं भी आप कम हैं या आप ज़्यादा हैं। थोड़ा एक इंसानी मन है, आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि आपके सामने ही ऐसे दो बहुत हैंडसम से एकदम डूड टाइप लोगों को खड़ा कर दे और वो बातें करे, उनका प्रोफेशन एंड उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका चेहरा, उनका उनकी फीलिंग्स आपके लिए, वो कैसे एडजस्ट करते हैं आपके साथ में, ये देखने के बाद आप ही कंपेयर करने लग जाएंगे, है ना? अग्री करते हैं ना इस चीज़ को? यही सिचुएशन है आपके पर्सन के मन में भी इस वक्त आपके लिए। लेकिन जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उस चीज़ में पता है उनको, वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कभी बहुत जजमेंटल हुए आपके लिए, कभी इल्ज़ाम लगा दिया, फॉल्स एक्यूजेशंस लगा दिए, तो वो जानते हैं ये चीज़ तो की है, तो उस चीज़ को अब बराबर भी करना है, आपको वो प्यार देना है, आपको वो रिस्पेक्ट देनी है, आपको घुमाना है, आपको फिराना है, आपके साथ एंजॉय करना है, और धीरे-धीरे आपको मना के फिर वो कोशिश करेंगी कि वो आपसे भी प्यार ले, है ना? लेंगे ना, वो कभी ना कभी तो लेंगे, एकदम से डिमांड ना करें, लेकिन आपसे भी प्यार लेंगे, आपसे रिस्पेक्ट लेंगे। और जैसे एक सपना देखता है ना, कोई भी एक पर्सन सपना देखता है या देखती है कि अ, हो गया लाइफ में बहुत भटक लिए, बहुत कुछ हो गया, अब लगता है कि सेटल हो जाएँ और फैमिली बन जाए, पार्टनर आ जाए और फिर अपनी लाइफ ऐसे ही चलती रहे जैसे सबकी चलती है। देखिए कुछ खास क्या, जो चल रहा है वो चल रहा है। लिब्रा हो सकते हैं किसी के पर्सन, वाटर साइन भी काफ़ी बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल से ज़्यादा मैं कहूँगी ना, एक रोमांस से ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। मैंने पहले भी बोला था, जो लॉ थी, जो फ्लेम थी कैंडल की, उसको देख के कि बहुत इस समय पैशन है वक़्त, फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है आपके पर्सन के अंदर में इस वक़्त। तो वो खुशियाँ, अपना जीवन, अपना फैमिली लाइफ़, ठीक है? फैमिली लाइफ़ वो एन्जॉय करना चाहते हैं और एक्सपेक्ट आपसे भी करते हैं कि आप उनके पेरेंट्स को ना रिस्पेक्ट कीजिए, उनको आप ही रिस्पेक्ट देंगे। वो जानते हैं आपका नेचर कैसा है, वो जानते हैं कि आपको अगर रिस्पेक्ट मिले आप रिस्पेक्ट ज़रूर दोगे, किसी के साथ आप ना कभी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपके पर्सन जानते हैं, मानते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यही यहाँ पे आ रही है कि ये जिस भी और एक पर्सन को डेट कर रहे हैं तो क्या करें उसको, क्या बोल के उसको मना करें कि मुझे कोई और पसंद है? वो एक गड़बड़ यहाँ पे चल रही है जिसका, और ये सिचुएशन जो कि खुद इस पर्सन ने ही क्रिएट की है, तो उस चीज़ का भी बोझ यहाँ पे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट जो एंडिंग पास्ट में आप लोगों की हुई थी, उस एंडिंग को पीछे छोड़ के, हालाँकि टेंशन बहुत है आपके पर्सन को, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को पीछे छोड़ के न्यू बिगिनिंग तो करनी ही पड़ेगी। डार्केस्ट फियर्स, ये देखिए ना, फियर है नंबर 9, मतलब यहाँ पे भी नंबर 9, मतलब अब वो समय आ गया है कि नंबर 10 वो कंप्लीशन और वो न्यू बिगनिंग नंबर 1। तो उस कंप्लीशन पे जहाँ पे ये पहुँच रहे हैं, वो जो चेंज होगा, वो चेंज कैसा होगा, आपके साथ आगे बढ़ना वो कैसा होगा? हो सकता है बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हो आप लोगों को, आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को, और वो आप लोगों की एक नज़र हो ना, लोगों की नज़र हो आपके ऊपर में, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। टेक द लीड, नंबर 3, टेक द लीड, चूज योर बैटल्स। हाँ, ये इन्हीं का किया हुआ है, तो लीड तो लेना पड़ेगा और यही लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही वैसी कंडीशन ही बना के रखी है कि मैं ही लीड लूंगा, ठीक है? दिल तो आपका तोड़ चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से तोड़ चुके हैं, ओके? तो अभी लीड लेना चाहते हैं, ये इस पर्सन का मन है। आगे आप इनको एक्सेप्ट करना चाहोगे, नहीं चाहोगे, फिर देखते हैं मनी व्यूज की थोड़ी सी और एनर्जीज आप लोगों की देख लेती हूँ।
हाँ, आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है और एक चीज़ और है, आपको लगता है ना इसे खूबसूरत महिलाओं का, पैसों का, उनके पैसे का, दहेज़ का, ऐसी चीज़ों का या किसी का किसी को अपना घमंड दिखाना, किसी को अपना पैसा दिखाना, आपको थोड़ी ये चीज़ें फ़ील हुई हैं। आप थोड़े डिफरेंट हैं। जो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसमें मैस्कुलिन मिक्स तो है, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे हैं उसमें आपको इन सब से नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ें असर आप पे नहीं डालती कि किसी के पास बहुत पैसा है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई स्टार है, आपके जूते से। कोई स्टार नहीं, आप खुद स्टार हो और आपके लिए स्टार वो है जो स्पिरिचुअल है, जो संभला हुआ पर्सन है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, खुद को भी रिस्पेक्ट करता है और जो न्यायप्रिय है ना, बैलेंस्ड पर्सन है। उसको किसी के रूप से, किसी के गुण से नहीं, बल्कि मोस्टली आप ऐसे पर्सन हो जिसको किसी के भी नेचर आप देखते हो, उसका दिल देखते हो, उसका कितना बड़ा दिल है, क्या है, वो सब चीज़ें आप देखते हो, तो आप इस पर्सन को आपसे एकदम उलट मानते हो, एकदम उलट। और ये है वैसे, ये है वैसे। और आपको बहुत बड़ा डर है, इसलिए आपने आगे बढ़ने का नहीं सोचा है इस पर्सन के तरफ। और खास करके जो यहाँ पे महिलाएं हैं, या मैं कहूँगी रादर कि फीमेल क्वालिटीज़ में, फेमिनाइन क्वालिटीज़ में रही है, सॉरी फीमेल क्वालिटीज़ बोल रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट रही हैं। तो अब आपके अंदर में चूँकि वो मैस्कुलिन एनर्जी भी, जैसा मैंने आपको बोला था, वो सम्मिलित हो चुकी है, तो इसलिए आप, ठीक है, हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। मेरे से भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे स्टिल रिजेक्टेड किया गया है, मुझे ऑप्शन की तरह देखा गया है। तो आप, क्या करता है कोई ऐसे में, वही जो आप कर रहे हैं कि छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे का रास्ता रिस्क भरा हुआ हो सकता है। आपके आपकी सोच आपकी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पर्सन की अभी जो सोच है, मैं इतनी सरप्राइज्ड हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी सरप्राइज्ड हुई थी उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके। यही है बस कि किसी और को वो डेट कर रहे हैं, और बस क्या, वही तो मेन चीज़ फिर हो जाती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जस्ट अ सेकेंड। पेशेंस रखिएगा, मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रही हूँ। ओके, मुझे लगता है आप लोग मिलोगे, ठीक है ना, आप मिलना या बात करना, आप लोग मिलोगे, बात करोगे, पर बहुत चेंज आपको नहीं दिख सकता है। आपको स्टिल लगेगा कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, आपको स्टिल लगेगा कि कुछ मैनिपुलेट करके आंसर दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। हालाँकि आगे आप लोग बढ़ोगे, बढ़ोगे मतलब बात करना शुरू कर सकते हैं, मिलने के लिए आप चले जाओगे, मेबी जान-पहचान आप बढ़ाना चाहोगे, लेकिन उसमें आपको फ़ील क्या होगा कि इसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है अभी भी डिस्टॉर्टेड ही है। वही जो आप फ़ील करते हो ना, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जितना मेरी समझ थी उस समझ से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा। टेक